सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्शनाय। रत्नकुंज श्लोकाचार्य नामक ग्रंथ में दर्शन शुद्धि भावना की अपनी चर्चा चल रही है। कल ये बात कही थी कि आत्मा तो एक जानने वाला जानन देखन स्वरूप है, अखंड है, अविनाशी है, चेतना लक्षण से युक्त है और ये जितने भी देहादिक संस्पदार्थ है ये सब आत्मा से भिन्न है। रागादिक परिणाम भी आत्मा से भिन्न है। कर्म की उदय के परिणाम हैं। दृष्टांत दे के भी समझाया था स्पष्टिक मणि का। स्पष्टिक मणि स्वभाव से ही स्वच्छ, निर्मल और एकाकार होती है, सदा काल एक रूप रहने वाली ही होती है। लेकिन इसमें जो काला पीला लाल हरा या अन्य जो दिखता है वह उसका ओरिजिनल स्वभाव नहीं, वो झाय है। जैसे कि संपर्क में जाती है वो वैसी दिखने लग जाती है। स्वभाव से तो कैसी स्वच्छ निर्मल है। ऐसे यहाँ पर हम जगत की समस्त आत्माएं स्वभाव से तो सब शुद्ध ज्ञान रूप है, अखंड चैतन्य रूप है। लेकिन जैसी कर्म की उदयता होती है, जीव अपने से परिचित नहीं होता है, भेद ज्ञान नहीं करता है, तो जैसा उदय आता है वैसा ही दिखने लग जाता है। और जिनको इनसे भिन्न अपने चैतन्य का स्वभाव का ख्याल है तो वो क्या करेगा कि वो अपने चैतन्य रूप परिणमेगा, तो उदय के अनुसार फिर परिणमित नहीं होगा, पुनः कर्म का बंध नहीं होगा। अब देखो दृष्टांत तो दिया जड़ का और घटाया चेतन को। स्पष्टिक मणि क्या है? जड़ है ना। तो वो क्या कर सकती है? उसके तो पीछे काला है तो काली दिखेगी, वो उसे हटा तो नहीं सकती। कौन है ना। अब उसी स्पष्टिक मणि का अगर कोई मालिक हो है तो कोई उसके यहाँ काला रखा है तो वो काला हटा दे तो वो कैसी दिखेगी? वो तो स्वच्छ दिखेगी। बात ही समझ में की। हरा है और माले हटा दे तो ऐसे ही बुद्धिपूर्वक आप और हम जब कर्म का उदय अपना कार्य करता है और हम उससे अपना उपयोग हटा लेते हैं तो उदय के अनुसार फिर परिणमन नहीं दिखता है। फिर कैसा परिणमन होता है? शुद्ध परिणमन, जो हमारे दिगंबर संत मुनिराज करते हैं। बात ही समझ में। धर्मात्मा पुरुष करते हैं जिस जिस भूमिका में उदय अपना। अब उसके कितने ही दृष्टांत आगम में है और ये सारे दृश्य हमारे सामने इतने 22 से उदय तो आए, लेकिन अपने उपयोग को कैसा रखा? स्वच्छ रखा है। वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, किया उन्होंने। वो जड़ तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। स्पष्टिक कौन? उसके तो काला है तो काली दिखेगी,
ख्याल है वो हटा नहीं सकती है ना। लेकिन जीव के अंदर एक ऐसी योग्यता रहती है, कैसी रहती है, और हटाते हुए भी न हटे तो कहते हैं कि कर्म की उदयता तीव्र है, उस पे जीव का पुरुषार्थ नहीं चला। सामने वाला गाली दे रहा है, हम अपना उपयोग अपने विचार में लगाएं तो क्रोध नहीं आ सकता है क्या, और रोकते रोकते भी मन न माने तो उसका अर्थ क्या हुआ कि उदय की क्या है, तीव्रता है, तीव्रता है। तो जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना पुरुषार्थ करें। दृष्टि में तो ये रखे, पहले श्रद्धा में क्या रखना कि ये काला पीला हरा नीला जो दिख रहा है ये स्पष्टिक का स्वभाव नहीं है, ये रागादिक क्रोधादिक भाव दिख रहे हैं, शुभ शुभ भाव दिख रहे हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। पहले तो ऐसा भेद ज्ञान करके दृष्टि में रखना। अब भेद ज्ञान होकर जब जीव को समझ में आया कि ये मेरा नहीं कर्म का है, तो फिर कर्म के उदय को जितना कि कर्म के उदय में परिणमित होना, उदय को उदय भी जान लिया और उससे बचने का प्रयत्न न करें तो काम का क्या। बंधन अधिकार में कहा ना, जैसे बंधन को बंधन भी जान लिया और बंधन को तोड़ने का प्रयत्न न करे तो बंधन क्या जाना आपने। जैसे हमें किसी ने रस्सी से बांध दिया और हमने जान लिया कि ये बंधन है, पहले तो ये जान लिया कि ये बंधन है, मैं अलग हूँ और बंधन अलग है। अब बंधन है तो बंधन तोड़ने योग्य समझना, छोड़ने योग्य समझना, बंधन से अलग हटके स्वतंत्र होकर परिणमन का भाव आना चाहिए कि बंधन को बंधन मान के चुपचाप बैठे रहना चाहिए। बोल क्या करना चाहिए, उदय को जानकर ये क्रोधादिक मेरे भाव नहीं है, ये कर्म की उदय है कि परिणाम है, मेरे चैतन्य से भिन्न है, तो चैतन्यता की ओर लक्ष्य करके उन भावों से हटने का प्रयत्न करना चाहिए। और उसका कथन नास्ति परक जनवाणी में बहुत लिखा है, इतना लिखा। अस्थि से तो ये कहें कि कोई गाली दे और ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करे तो उसे क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती। नास्ति से ये कहते हैं कि गाली सुनी मन खेद न आना। कोई गाली भी दे रहा तो तुम अपना ऐसा भाव रखो कि तुम्हारे मन में उसके प्रति खेद भी ना है। गुण को ओ गुण कहे अयानत, तुम्हारे अंदर हो गुण और वो बताए अवगुण। कैसे बात समझ में क्या हो, अवगुण को अवगुणी कोई कहेगा तो उसे इतना बुरा नहीं लगता। किसको है, जैसे कोई नशा करता ना, शराब पीता हो और कोई उसे शराबी कहे तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता कि वो कर रहा है ना। क्या समझे, पीने वाला हो और उसे कोई कहा कि तू ये गलत कर रहा है या ये तू ऐसा है, लेकिन कोई नहीं पी रहा और उसको कहे तो उसको कितना बुरा लगता है, वो गुस्सा आ जाता है, कैसे कहते तुमने मेरे को ऐसा। तो यहाँ तो कहते गुण को अवगुण कहे हैं, जो तुम्हारे अंदर है तो गुण और सामने वाला दर्शा कह रहा है कि ये अवगुण है। इसलिए पहली भूमिका में इनको अपने से भिन्न जाने और दूसरी भूमिका में इनसे बचने का प्रयत्न करें। इस प्रकार की चर्चा की थी। अब यहाँ विशेषता लेकर गुणों की चर्चा करते हैं। निशंकित गुण। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष में एक अद्भुत शक्ति और पावर प्रकट हो जाता है कि उसमें निशंकितपना प्रकट हो जाता है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करता है। जैसा भी भगवान ने कहा
भगवान की आधारता को लक्ष्य में लेकर गणधरों ने कहा, हाँ परीक्षा तो करता है, विचार तो करता है, लेकिन भगवान ने कहा है तो गलत नहीं हो सकता, सर्वज्ञ ने कहा है तो झूठा नहीं हो सकता, निर्ग्रंथों ने कहा है तो झूठा नहीं हो सकता। है? विचार तो करेगा वो, है? परीक्षा तो करेगा उस चीज की, और वो परीक्षा करने में वही बात आती जो भगवंत ने कहा तो उसकी गाढ़ता और बढ़ जाती है। क्या देखिए क्या कहते हैं, सर्वज्ञ वीतराग परम हितोपदेशक तथा 18 दोष, ये 18 दोष के नाम से कहते हैं, क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, विस्मय, राग, देश, निंदा, चिंता, स्वेद, मद, मोह, खेद, अरति का जिनके अत्यंत अभाव हुआ है तथा जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर इत्यादि अनंत आत्मिक अविनाशी गुण प्रकट हुए हैं, ऐसे आप ही हमारे वंदन, स्तवन, पूजन करने योग्य है। क्या अन्य कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, स्त्रियों में आसक्त, शस्त्रादि धारण किए, कर्म के अधीन, इंद्रिय ज्ञान के धारक, सर्वज्ञता रहित है, वे मेरे वंदन, स्तवन, पूजन योग्य नहीं है। जो चोरों में शिरोमणि, जारों में शिरोमणि है, वह कैसे आराध्य योग्य होगा। तो वो निशंकितपना कितना पवित्र है। ऐसे परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, 18 दोषों से रहित, ये विशेष है। सामान्य में जैसे हमने इनको भगवान कहा ना, ये सामान्य है, विशेषता लेकर क्यों भगवान है, ये इन्हें परमात्मा क्यों कहा गया, तो कहते ये 18 दोषों से रहित है। वे 18 दोष कौन कौन से, कि पहले तो क्षुधा, इन्हें जिन्हें भूख सताए वो परमात्मा नहीं हो सकते, जिन्हें भूख लगे वे भगवान नहीं हो सकते। कौन? क्षुधा तो संसारी जीव को होती है, आप और हमको होती है। किसको होती है? स्वर्गों में भी जितने आयु है, ऊपर ऊपर स्वर्गों में एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद भूख लगती है। कितनी बार पर लगती तो है ना। सर्वार सिद्धि में 33 सागर है तो 33,000 वर्ष बाद खाने का भाव आता तो है ना। भगवान अनंत काल तक रहे तो भी खाने का भाव नहीं आता। 1 कोटि पूर्व की आयु लेके विराजमान सिमंदर भगवान विधि महाविधि क्षेत्र में, तो आहार का भाव ही नहीं है ना। जिन्हें क्षुधा का भाव हो वो तो संसार का लक्षण है, संसारी का लक्षण है। तो भगवान क्षुधा से रहित है। जितने भी वीतराग, सर्वज्ञ, हितंकर होते हैं वे सारे ही क्षुधा से रहित होते हैं। इसलिए कोई ये कहता है कि हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान हमारा प्रसाद खाता है, भगवान हमारा किया हुआ भोजन करता है, तो ये कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। तो कहते साहब जेनी भी तो चढ़ाते हैं, हम चढ़ाते हैं तो आप कहते हो तो आपका तो चावल खा लेते होंगे भगवान। अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं ना अपन। अरे ये अष्टद्रव्य तो हम अपने उपयोग की एकाग्रता के लिए, अवलंबन के लिए, हमारा उपयोग इधर उधर न भटके, इसमें बना रहे, ये अवलंबन के लिए हमने 8 द्रव्य चढ़ाए हैं। हमें पता है कि इसमें भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। 8 ही द्रव्य ही क्यों यूं तो अनेक भेंटे हैं प्रभुवर,
किंतु न आपको आवश्यकता रही एक की भी जिनवर। कितने अनेक भेंट रत्न माणिक मोती बड़े बड़े चीज चढ़ा, 8 द्रव्य ही क्यों यूं तो अनेक भेंटे परमात्मा पूजन की ये लाइन है कि 8 द्रव्य ही क्यों यूं तो अनेक भेंटे हैं प्रभुवर, किंतु आपको आवश्यकता एक की भी नहीं रही जिनवर। किसकी काय की आवश्यकता भगवान? जिनको आवश्यकता रहे वे भगवान हो सकते हैं क्या? किसी भी चीज की चाह हो भगवान हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। देखो ये विशेषता है। कल कहा था ना कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। हमेशा विचार करें, जब क्षुधा नहीं तो भगवान को तृषा भी नहीं। तृषा है नहीं, प्यास है। भगवान का जन्म भी नहीं तो कि सब तीर्थंकरों भगवान आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, महावीर भगवान, अरे ये तो बालक का हुआ था, उपचार से भगवान का नाम दिया है। जिनके जन्म हो वे भगवान नहीं होते। जन्म तो किसका होता है? बालक का होता है, मनुष्य का होता है। मनुष्य गति में पूर्ण सर्वार सिद्धि से चय होकर आदिनाथ भगवान माता देवी की गर्भ में आए हैं। तो उस समय क्या कौन थे वो तो जीव थे ना। बालक अवस्था थी तो बाला, युवा अवस्था थी तो युवा, राजकुमार थे तो राजकुमार, राजा बने तो राजा है। लेकिन अज्ञानी को क्या लगता है, अरे भगवान नफरत का, इसलिए जैन धर्म में भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान जन्मते नहीं हैं, भगवान तो बनते हैं। जो निज पुरुषार्थ करके अपने चैतन्य आत्मा को समस्त परद्रव्य और परभाव से भिन्न अनुभव करके अपने उपयोग को अपने में ही ढालता है, तो धीरे धीरे जब वृद्धि होती है तो एक समय ऐसा आता है कि वही आत्मा परमात्मा बन जाता है। इसलिए उन्हें उनके जन्म नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा भी नहीं। किसके किसके? भगवान को बुढ़ापा नहीं। देखो तीर्थंकर जीवों की भी चर्चा में अपन ने कहा कि आदिनाथ भगवान ने 83 पूर्वांग के बाद, 83 लाख पूर्वांग के बाद दीक्षा धारण करी। अब उनकी उस समय आयु कितनी बची थी? 1 पूर्वांग बची। 84 लाख पूर्वांग की आयु थी तो 83 लाख पर, जैसे आप और हमारी 84 वर्ष की आयु हो और 83 वर्ष निकलते, 83 वर्ष में हम क्या दिखेंगे? जरा इन्हें बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा हमारे? लेकिन उनके तो इतना परम उत्कृष्ट पुण्य का उदय देता है। यद्यपि अभी वे भगवान नहीं बने, तीर्थंकर अभी वे गृहस्थ में ही थे, तो भी 83,000 वर्ष, 83 लाख पूर्वांग में भी, आयु में भी उनके शरीर में बुढ़ापे ने प्रवेश नहीं किया। तो भगवान का अब 1 कोटि पूर्व के सिमंदर भगवान आयु लेके, तो जैसे जैसे आयु बढ़ रही होगी तब उनके बुढ़ापा आता जा रहा होगा। बात आई समझ? इसको थोड़ा गंभीरता से विचार करना, क्यों ये बात लिखी? जरा नहीं होती। अन्य मत में ब्रह्मा का स्वरूप बुढ़ापा रूप बताते हैं। क्या बताते हैं? ब्रह्मा का स्वरूप कैसा बताते हैं? चलो बता, दाढ़ी वाले, ऐसा है, सबसे बुजुर्ग क्यों को इसलिए बुजुर्ग बताते हैं कि वो ही तो सृष्टि की रचना करते और इनको उत्पन्न करते हैं। किनको वो करते हैं? तो वो यहाँ कहते हैं कि जिनको बुढ़ापा आए ये भगवान नहीं हो सकते। जिनका मरण हो वे भगवान नहीं होते। कौन?
जिनका मरण हो वे भगवान नहीं होते, और जो मरते हैं ना वे स्वर्ग तो जा सकते हैं, निर्वाण नहीं होता। सुकुमार मुनिराज के शालिनी ने पाँव खाया, 2 दिन 3 दिन तक भक्षण करती रही, मरण हो गया, तो वे कहाँ गए? सर्वार सिद्धि में चले गए। कहाँ चले गए? और गज कुमार मुनिराज को अग्नि जलाई गई तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो तो अंतर्गत केवली होकर भगवान बन गए। मतलब जिनका मरण हो वे भगवान नहीं। समझ में आ रही बात? ये नहीं आ रही? बहुत सारी बातें हैं। अन्य मत में इतना अवतार बताते हैं ना, एक अवतार हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ? नरसिंह का अवतार हो, काम हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो नहीं बताते। राम अवतार हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कृष्ण अवतार हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आदिनाथ अवतार हुआ, ऋषभ का अवतार हुआ, उसके बाद क्या हुआ? है? अगर वे मरण को प्राप्त न होते, कौन? तो फिर आज भी मौजूद होना था। अमर होते तो आज मौजूद होना था ना, दिखना था ना। तो कहीं ना कहीं विलय हुआ उनका, तो जिनका विलय हो वे भगवान नहीं। ये सब बहुत मार्मिक बात है। इसे थोड़ी 18 दोषों की 18 दोष विमुक्त धीर और सचतुष्टय मय राजत गंभीर। हम कभी सोचते नहीं है ना इन बातों का, तो हमें तो लगता है बस आए हैं, नमो ओरियंताण, नमो सिद्धांत, नमो आय, नमो जय, नमो लो, ये सब श्रावणम हो गया, ये हमारे भगवान। ये भगवान कैसे हैं? ये 18 दोष को समझ लेना तो सब मान्यता हमारी निकल जाए। मात वितराग सर्वज्ञता के अलावा किसी के आगे हम नहीं झुक सकते। ये समझ में आना चाहिए खाली इतनी बात। तो कहते कि भैया मरण रोग नहीं, शरीर में उनके रोग नहीं होता। श्वेतांबर मानते हैं कि रोग होता है। तेजुलेशिया छोड़ी है, उनको पेचिस हो गया है। कौलाहार भूख भी मानते हैं, ये भी मानते हैं कि जो ये हो वो भगवान नहीं। ये ग्रस्त जीवन में हो, मुनि दफा में भूख लग सकती है, दस्त भी लग सकती है, बीमार भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। मुनि दशा में हो गए, ग्रस्त जीवन में हो गए, कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान के ऐसा नहीं होता भाई। भगवान में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। और रोग भगवान में हो और हम में भी रोग हो तो फिर लक्षण बैठेगा नहीं, दोष आ जाएगा। वस्तु में भी है और अन्य में भी है, तो फिर उसमें क्या आएगा? अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, उसमें अतिव्याप्ति बने का दोष आएगा। तो कहते नहीं नहीं भैया ऐसा भी नहीं है, और शोक भी नहीं। क्यों? शोक है ना, किसी चीज के वियोग में संतप्त हो जाना, अरे ऐसा हो गया कि नहीं। मुनि जीवन में ही धर्मियों के वियोग का कदाचित विकल्प आए, मुनिराज को तो आता है। 20 साल से संग में रह रहे हैं, 25 साल से संग में रह रहे हैं, 50 साल से संग में रह रहे हैं, और पुराने समय में जाओ तो हजारों वर्षों तक संग में रह रहे हैं। और एक मुनि दूसरे मुनि अगर कदाचित समाधि मरण पूर्वक देह छूट गई तो भी उन्हें ज़्यादा समय के लिए विकल्प नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि वे जानते हैं कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है। हम शोकित होते रहते, नहीं साहब अभी तो है, इतने दिन का शोक, इतने महीने का शोक, इतने साल का शोक, ये शोक, अभी तो हमारे शोक है। शादी ब्याह हो जाए उसके बाद भी अभी हमारे शोक है। बाजार में घूम लो, पी लो, खा लो, पी लो, फिर भी कहते हैं हमारे शोक है। क्यों है? सब कर लेने में शोक है।
वस्तु स्वरूप से विचार करो। जिनका जन्म हुआ उनका मरण निश्चित हो। हाँ, याद आ सकती है, याद आए तो उनके अच्छे गुणों का विचार करो। किनके गुणों का? सुकृत्य का विचार करो, है उनके अच्छे विचारों का विचार करो। उनने अच्छे कार्य किए, उन अच्छे कार्य करने की भावना भाव है। लेकिन हम उन्हें देख देख के अगर दुखी होंगे, शोकित होंगे तो क्या होगा उससे, है? इसलिए जो शोकित होते हैं वे भगवान नहीं होते। रामचंद्र जी गृहस्थ जीवन में शोकित हो गए कि कहाँ है? समझ, मुनि जीवन में शोक नहीं रहा, भगवान बनने के बाद शोक नहीं रहा। आता है गृहस्थ जीवन में थे नारायण और बलभद्र का ऐसा ही एक जबरदस्त भाव रहता है, इतनी आसक्ति प्रेम रहता है कि नारायण की मृत्यु के बाद बलभद्र का भाव उमंग आता है और वो उस मोह से निकल नहीं पाते हैं, चारित्र मोह से। हाँ, मिथ्या दृष्टि हो तो दर्शन मोह और सम्यक दृष्टि है चारित्र मोह है। तो वो शोक मनाते हैं, पर वो भी कितना महीने तक सम्यक दृष्टि हो तो 6 महीने। रामचंद्र जी के 6 महीने का एक समय भी ऊपर नहीं हुआ, कितना। और उस बीच में फिर उन्होंने तो वैराग्य ही धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? और मुनि बन के जंगल निकल गए। एकदम पूर्व मित्र पूर्व भव के है, उस भव के साथी कृत कृत्यांत और जटायु के जीव ने आके उनको संबोधन दिया और समझाया। और जो समझते तो थे पर बहुत मोह था, क्या करे, उदय चारित्र के रहती ऐसी। लेकिन भगवान बनने के बाद मोह नहीं रहता। भगवान बनने के बाद तो क्या, भगवान निर्मोही हो जाते हैं। हमें भी निर्मोही बनना है। हाँ, करा उस समय भी विकल्प ही नहीं आया, फिर विकल्प नहीं आया। क्या शोक नहीं हो, भय नहीं, किसी से डरते नहीं, किसी से नहीं। इसलिए दिगंबर मुद्रा में नहीं आयुध, नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग नारी दुख रूप। क्यों है? कोई आडंबर ही नहीं है, शांत मुद्रा। भगवान शांत स्वरूप में लीन रहकर शांत स्वरूप प्रकट किया तो उनका जिन बिंब भी शांत रूप ही है। किसी भी प्रकार का आडंबर, भय हो उन्हें सोटे रखने की जरूरत, भय हो उन्हें तीर रखने की जरूरत, भय हो उन्हें त्रिशूल रखने की जरूरत, किन्हें? भय हो उन्हें पिस्तौल। उस समय पिस्तौल नहीं बनी थी, उस समय पिस्तौल होते तो फिर ये नहीं होते, फिर यही रखा जाता। क्यों है? नहीं बनी थी उस समय, तो यही तीर थी। और योग्यता ऐसी थी विद्या की, एक तीर चलाए उसमें 10-10 तीर निकल जाते। 10 ऐसी प्रक्रिया थी, घबराना नहीं। सत्य का जब देखो, सत्य होता है कड़वा, और उस कड़वे को जो पिएगा ना वही निरोगी होगा। क्या, हमें किसी की बुराई नहीं करना, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को पहचान तो करना पड़ेगी ना। जब भय किसको उत्पन्न हो, सम्यक दृष्टि को ही 7 भय नहीं होते हैं। अभी आगे आएगा इसमें निशंकित में 7। श्लोक का भय नहीं, परलोक भय नहीं, मरण भय नहीं, अकस्मात भय नहीं, अभुक्त भय नहीं, चोर भय नहीं, अकस्मात भय नहीं है। ये भय ज्ञानियों को ही नहीं होते हैं, तो भगवान को कैसे भय होगा है? और मैंने भय की कथा बताई थी, दे दिया उन्हें आशीर्वाद उसको कि तो जिसके माथे पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान के ही माथे पे हाथ, जिनने आशीर्वाद दिया उनके ही माथे, वो भागने लगे। वो बात आई कि समझ में नहीं आई, क्योंकि भय, भगवंत को भय नहीं होता। भगवंत निर्भय हो गई, नहीं हो निर्भय हो।
नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांत स्वरूप है। नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग नारी दुख रूप है। कैसी जिन प्रतिमा होती है भैया, ऐसी अद्भुत जिन प्रतिमा होती है। और हमारे भाग्य से ऐसी प्रतिमा हमें मिल गई, कैसी मिल गई है। इसलिए महिमा आती है जब आती है। किसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सज दिखता है, सबसे सुंदर आत्मा स्वरूप। जिसे देखते सहज दिखता है कि सबसे सुंदर अगर कोई वस्तु है तो वो आत्मा का स्वरूप है। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांत स्वरूप। नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग नारी दुख रूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सज दिखता है, सबसे सुंदर आत्मा स्वरूप। उन्हें भय नहीं किसी चीज का, भगवान को भय, वो भय रहित, विस्मय नहीं, आश्चर्य। विस्मय का अर्थ आश्चर्य। संसारियों को आश्चर्य होता है, भगवान ने तो त्रिलोक को जान लिया तो उन्हें क्या आश्चर्य। क्या बात आ रही समझ में नहीं। हम कहते साहब और एक से एक काम आश्चर्यजनक हो गए कि तुम्हारी दृष्टि में वो आश्चर्यजनक है। भगवान के लिए तो सब चीज देख ली तो उन्हें क्या आश्चर्य हो। जिन्हें आश्चर्य हो वो भगवान नहीं, और जो भगवान होते उन्हें आश्चर्य होता नहीं। सम्यक दर्शन बहुत सरल है भाई। सीधे मार्ग पे चले तो प्राप्त होने में देर नहीं लगे, लेकिन हम उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो क्या। इसलिए कहते हैं विस्मय, राग नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, सारे उनके लिए तो है। संसारी रागियों को राग होता है, भगवान तो वीतरागी है। बीत गया राग तो ही तो भगवान बने, राग होते तो भगवान कैसे बनते हो। तो कहते राग भी नहीं है। और जहाँ राग नहीं होता वहाँ द्वेष होता ही नहीं है। मैंने पहले कहा था कि जितना भी द्वेष होता है वो सब राग पूर्वक ही होता है। कितना ये तो होता है कि द्वेष न हो तो भी राग तो रह सकता है, पर द्वेष है तो राग तो जरूरी ही है। हमें कहते हमें इस व्यक्ति से बहुत चिढ़, क्यों? अरे इनने उसके साथ ऐसा किया, तो इसका मतलब उसके प्रति क्या था, हमारा राग था ना, तो ही तो उसके प्रति द्वेष आया। क्यों? हमें उन पे बहुत गुस्सा है, क्यों? अरे साहब वो ऐसे ऐसे शब्द उनको बोल रहे थे, वो तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन तो भैया उस व्यक्ति के प्रति राग था तो इन्हें द्वेष हुआ। निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों में राग तो होता है पर द्वेष नहीं होता है। इतना हाँ देखो शास्त्र मुनिराज पे घोर उत्सर्ग हो रहा, विष्णु कुमार मुनिराज को 700 मुनियों के प्रति राग तो आया, पर बलि आदि के प्रति द्वेष नहीं आया। राग तो आ सकता है, मोही जी आप और हमें, और जहाँ द्वेष होगा वहाँ तो राग होता ही होता है, होता ही होता है। इसलिए भगवान कैसे होते हैं कि द्वेष से रहित होते हैं। निंदा
किसी की निंदा नहीं करते। क्यों? आदिनाथ भगवान कभी महावीर की निंदा नहीं करेंगे, महावीर भगवान कभी आदिनाथ, और जगत में किसी की भी निंदा नहीं करते। वस्तु स्वरूप बताना अलग है, वो निंदा करना अलग है। क्या करना? शराब का स्वरूप बताना अलग है और शराब की निंदा करना अलग है। इतना कि भैया शराब पीने से नशा होएगा और तू ऐसा करेगा, ये स्वरूप है। और निंदा करने से, क्योंकि जगत में कोई पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट है ही नहीं ना, अच्छा बुरा है ही नहीं, तो किसकी निंदा करे? चलो बताओ। है? तो कहते भगवान निंदा भी नहीं है, चिंता भी नहीं, और किसी कार्य की चिंता नहीं। चिंता जहाँ है वो भगवान नहीं, और भगवान है वहाँ चिंता नहीं। चिंता आप और हमको आती है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। अरे देखो भाई, जैन धर्म का अस्तित्व कैसे मिटते चला गया, कितने कम लोग रह गए, भविष्य में पंचम काल में क्या होगा, आखिरी तक क्या होगा। है भगवान को तो सारा ज्ञान है, उनको क्या चिंता? चलो, उनको चिंता है कि यहाँ ऐसा होगा तो मैं यहाँ ये कर दूँ। क्यों है? और चिंता हो तो भगवान नहीं। देखो, अस्ति और नास्ति से दोनों समझ लेना ये बात। इसमें जैन धर्म का मंडन किया जा रहा है, तो जो चिंता सहित भगवान मानते हैं उनका खंडन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? जब ओरिजिनल स्वरूप बता रहे हैं तो इससे विपरीत मानने वाले का क्या कर रहे हैं? निषेध कर रहे हैं। उन्हें चिंता हो गई कि साहब, भगवान को भी चिंता हो गई कि अब ये इतना चारों तरफ हाहाकार मच रहे हैं, दुष्ट लोग साधुओं को भी मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अब कैसे किया जाए? तो फिर विचार किया गया कि अब ऐसा है, इस दुष्टों को मारने के लिए मुझे स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। यहाँ कहते नहीं बाबा, 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया, फिर भी भगवान को किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। कितने कितने भगवंतों ने देखी होगी ये क्रिया? सारे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी होगी ना ये क्रिया है। लेकिन कुछ नहीं। जब प्रलय काल आता है तो सारे बहुलता से मनुष्य जीव मर जाते हैं, तिरंच मर जाते हैं, वो भी भगवान के ज्ञान में झलकता है? तो उन्हें चिंता हुई होगी, थोड़े बहुत को बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये तो ये संसार। अरे इंद्र को चिंता हो सकती है, राजा को चिंता हो सकती है, लेकिन भगवान तो कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो तो वस्तु का स्वरूप जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उन्हें चिंता भी नहीं होती, स्वेद भी नहीं होता है। स्वेद यानी पसीना। 1 कोटि पूर्वक तक रहेंगे तो भी पसीना नहीं आएगा है? और गृहस्थ जीवन में भी जब तीर्थंकर रहते तो उन्हें भी पसीना नहीं आता, वहाँ ही नहीं आता। तो भगवान बनने के बाद तो क्या है? मद नहीं होता, अभिमान नहीं होता। जबकि सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया तो भी किसी भी प्रकार का, क्योंकि मद हो तो भगवान कैसे? भगवान हो तो मद नहीं होता। और हमारे यहाँ तो कहते मद हो तो भगवान तो दूर, सम्यक दर्शन ही नहीं होता। 8 प्रकार की मद सम्यक दर्शन में बाधक है? भगवान को कैसा मत? कोई मत नहीं। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण है। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, इस सबको नष्ट कर दिया। एक भी भगवान के अंदर एक भी दोष नहीं। कुछ मत करो, नमोकार मंत्र बोलने के बाद एक बार शांति से ऐसे भगवान के स्वरूप का विचार करो, है ना? ये तो सब व्यवहार है, हम कितनी पूजा कर लें, कितना भी क्या कर लें, कितना भी कर लें,
जब तक भगवान का स्वरूप हमारे स्वरूप में दृष्टि में नहीं चढ़ेगा ना, तब तक हम कल्पना में ही रहेंगे। है भगवान कैसे आप निरभिमानी, किंचित भी मद आपके पास नहीं है। पद कौन सा प्राप्त किया? सर्वोत्कृष्ट। इससे उत्कृष्ट पद कोई होता ही नहीं। उस पद में अभिमान नहीं, तो उनको देख करके अरे भगवान, मैं तो जरा जरा सी चीजों में अभिमान कर बैठता है। थोड़ी सी हो गई, अरे समझे नहीं कर देता, ये सब भ्रम है हमारा। भगवान में मद होता नहीं। मैंने अभी क्या कहा कि जहाँ अस्थि सिद्ध की है तो नास्ति भी की है। अब आप लोगों ने पढ़े कि नहीं पढ़े, मैंने तो कई चीज़ें सी पढ़ी है कि वहाँ एक दूसरे भगवान में भी टक्कर होने लग जाती है। काहे तुमने ये काम तो मेरा था, तुमने कैसे कर दिया? ये क्या कहते हैं, कुछ नहीं, ये तो निर्मद है। इसलिए मद भी नहीं, मोह नहीं, किसी को अपना मानते नहीं, एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं, ये सम्यक दृष्टि मानते हैं। तो भगवान किसको अपना माने, चलो बताओ हैं? और जो अपना मानते हैं फिर वो क्या होते हैं? वो भगवान नहीं होते। अभी बहुत सारी चीजें, अभी मैं इतना डिटेल नहीं करूँगा, इसमें चिंतन में ढालो ये सब बात तो मजा आता है। भगवान के हम कितने भाग्यशाली समझेंगे अपने को कि ऐसे पवित्र भगवान की निकटता में हम आके बैठे हैं। खेद नहीं, कार्य न भी हो तो किसी प्रकार का खेद नहीं। दिगंबर मुनि कोई खेद नहीं होता। स्वार्थ त्याग कर कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूहों को हरते हैं। यदि अब दिगंबर मुद्रा में ही खेद नहीं तो मुनिराजों को, भगवंतों को खेद कैसे होगा? अरे मैंने इसको ऐसा आशीर्वाद दे दिया ना, अभी क्यों दिया मैंने इसको आशीर्वाद? नहीं, ऐसा मुझे देना नहीं था आशीर्वाद में है। वहाँ तो क्या होता है कि जब भक्त बहुत भक्ति करता है ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बोलते बोल बेटे क्या चाहिए तुझे आज है? वो क्या तथास्तु है। अब वो उसका दुरुपयोग करे तो फिर बाद में उन्हें खेद आने लग जाता, क्या आने लग जाता, अरे मैंने इसको ऐसा क्यों दे दिया। यहाँ कहते कि नहीं, भगवान को किसी भी प्रकार का खेद नहीं। देखो ये आप और हम बहुत भाग्यशाली जीव, प्रकरणवश ये सब बातें निकल रही है, हर बार नहीं निकलती। और ये बड़ी बड़ी सभा में भी जाएंगे ना तो ऐसा कोई डिटेल इन चीज़ों का नहीं होता है। हाँ, वहाँ तो खाली बस पढ़ लेते भगवान कैसे 18 दोष से रही थे, बस इतनी बात। लेकिन हमारे ही भाग्य है, ऐसे पंडित सदाशिव दास जी ने इतनी विशेषता लेकर इसमें समझाई। अरे भाई कैसे क्या करें, ये खेद नहीं, अरति नहीं, और किसी के प्रति द्वेष नहीं है उनको, अरे अनिष्टपना नहीं है। ये प्रिय है, ये रति है, ये अप्रिय है, ये अरति। महा से महापापी, इसलिए कहा भगवान जब निगोदिया जीव को भी समरूप देखते हैं। अब निगोद जाने वाला कितना पापी होगा जरा सोच लो, कितना। आप और हमें नहीं, आप मनुष्य जीवन में कोई बहुत खराब काम करे ना तो हम कहते ये कितना पापी। तो भैया ये सोचना कि ये ज़्यादा पापी कि वो निगोद में गया वो महापापी। चलो बताओ पाप किसका ज़्यादा है? लेकिन हम किसको पापी मानते हैं? अपने ज्ञान की तरह। और भगवान के ज्ञान में तो सब झलकता है ना, वो तो सब अप्पा सो परम अप्पा है। इसलिए उन्हें किसी रति का नहीं। और जिनके अत्यंत अभाव हुआ है, इन सब चीज़ों का तो अभाव हुआ, तो जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख,
अनंत वीर्य इत्यादि अनंत आत्मिक अविनाशी गुण प्रकट हैं। ऐसे गुण प्रकट हो गए कि जो आत्मिक अविनाशी अब कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। जय ज्ञान अनंत धार द्रव सुख वीरज मंडित अपार। जिनके दर्शन ज्ञान अनंत सुख अनंत और वीर प्रमाण सर्व प्रकार विकार रहित तीन बिन वीत राग पहचान जो समाधि से जाना जाए अरु परमात्म संज्ञाधार सो देवों के देव निरंतर बसो हमारे हृदय में। हमारे हृदय में कौन से भगवान विराजमान हो जिनको हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, नमो सिद्धाणम बोलते हैं, ऐसे पवित्र परमात्मा हैं। क्या करे जीव है। इसलिए बहुत शांति समझ। हम किसी की प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते। दुनिया में इतनी अज्ञानता चल रही है, इसे मिटा नहीं सकते। कोई क्या भगवान का स्वरूप माने, हम उसका छुड़ा नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को समझा सकते हैं। किसको? और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। मान लो कल्पना से जितना भी मान लो। लक्षण क्यों बताए कि 18 में से एक भी दोष हो तो भगवान नहीं, एक भी दोष हो तो। अब क्या करते, संसार में बहुमत का जमाना होता है। काय का जमाना होता है? एक ही चीज को 5-10 मान रहे, फिर 25 मानने लग गए, 50 मानने लग गए, 100 मानने लग गए, 500 मानने लग गए, 1000 मानने लग गए, तो वो चीज ही सत्य नजर आने लग जाती है। जो सत्य है वो तो अलग की अलग पड़ी दे जाती है। अभी 18 दोष रहित भगवान होते हैं, ये आज की लिखी हुई बातें हैं। अभी किसी ने बनाई है क्या ये चीज? क्यों? समुद्रभद्र आचार्य तो 2000 वर्ष पुराने आचार्य हैं। और भगवान के समोसरण में ही प्रश्न करा तो इसका समाधान ऐसा ही आता है। लेकिन लोगों का ना दे नहीं सकते। भगवान में थोड़ी करुणा तो होना चाहिए, थोड़ी दया तो होना चाहिए, थोड़ा रति तो होना चाहिए। है अरे भाई कि नहीं, भगवान तो ऐसे होते। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य के धारी। और भी अनंत गुण होते हैं, क्योंकि अनंत गुणों को भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है? क्या भारत में रोज बने 135 करोड़ व्यक्ति। अब 135 करोड़ व्यक्ति को समझा जा सकता है कि 135 करोड़ के नाम लिए जा सकते हैं? बोलो क्या 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 किया जा सकता है? समझा जा सकता है ना। यार इतने लोग होंगे, भगवान में अनंत गुण होंगे, पर अनंत गुणों का कोई नाम लेके अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी भक्ति करेंगे ना तो 150, 1008 नाम तक ही सीमित रहेंगे। कितने सीमित? क्योंकि आचार्य भगवंतों ने देख लिया भक्ति करके, तो उन्होंने एक एक गुणों पे जितने नाम है उन सब नाम से भक्ति कर ली, है ना। तो कहा कि भाई ये तो भक्ति है। और गुण कितने, जैसे हम 47 शक्तियों के बारे में कहते हैं ना कि 47 शक्ति तो ये कही गई है, आत्मा में तो अनंत शक्तियाँ है, तो नाम लेके बताया गया है कि भाई ये है, बहुत सारी शक्तियाँ आत्मा। क्या अविनाशी गुण प्रकट ऐसे आप्त ही हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य है। ऐसे वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी को आप्त की संज्ञा भी मिलती है। क्या मिलती है? आप्त। आप्त यानी भगवान। बस ये ही क्या कह रहे हैं कि इन्हीं की वंदना करे, इन्हीं का स्तवन करे, स्तवन यानी गुणगान करे, और
इन्हीं की पूजा करने योग्य है। अन्य कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, स्त्रियों में आशक, शस्त्रादि धारण किए, कर्म के अधीन, इंद्रिय ज्ञान के धारक, सर्वज्ञता रहित है, वे मेरे वंदन स्तन पूजन योग्य नहीं है। जो चोरों में शिरोमणि, जारों में शिरोमणि है, वह कैसे आराधना योग्य होगा। अभी बहुत सारी बात है। उस समय लिख दी ये बात। किस समय? 200 साल पहले। ये टीका तो सदाशिवदास जी ने की ना। उस समय लोग न जाने किन किन को भगवान मानते हैं, कैसे भगवान मानते हैं, स्वरूप क्या मानते हैं। अरे भैया ये सब कल्पना है। आज तो कहने जाओ तो लड़ाई झगड़ा चालू है यार। क्या विवाद करने वाले हो जाते हैं। अरे साहब ऐसा कहते हैं, ये फलाना कहते हैं, ये कह देते हैं कि भाई, इसलिए क्या मालूम आने वाला समय कैसा होगा, है ना सर। पहले तो अजैनों के बीच में ही बोलने से घबराते थे। अब तो ये प्रकरण आ गया कि जैनों के बीच में बोलने से ही घबराने लग गया है। किसका? बात समझ में आई ना। पहले तो ये सोचते थे कि हम ऐसी बात कहेंगे तो दूसरे मत वाले हमसे हैं। अब तो ये हो गया कि अपने अंदर ही ऐसे संस्कार ही हो गए कि वो उन्हीं की आस्था वाले हो गए, वही झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम दूसरे भगवान की निंदा कर रहे हो, तुम दूसरे के भगवान का ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। अरे कोई किसी की निंदा नहीं कर। जो वस्तु स्वरूप है वो बताया जा रहा है। निंदा उसे कहती है, कहा जाता है कि जिसमें हो तो गुण और तुम दोष दिखाओ, उसका नाम है निंदा। निंदा किसकी है? हम देखो कहते हैं ना महाराज जी की आप निंदा करते हो, तो भाई महाराज जी में गुण हो और उन गुणों की हम दोष बताएं तो हम उनकी निंदा करने का पाप भोगेंगे, है। लेकिन दोष को दोष कहना कहीं निंदा थोड़ी है। अभी कहा ना शराब से ये बुरा होगा, ये बुरा होगा, तो शराब की निंदा कर रहे हैं कि शराब का स्वरूप बता रहे हैं। अब लोगों को ऐसा ख्याल नहीं करे साहब ये तो ये करते हैं, वो कहता कि वो ये करते हैं, वो कहता। अरे किसी को जिनको मोक्ष जाना है, जिनको बंधन से छूटना है, जिनको अनंत दुख नहीं भोगना है, वे क्यों किसी के प्रति झूठे आरोप और झूठे दोष लगाएं। ज्ञानियों में तो एक विशेषता और हो जाती है कि किसी में 10 अवगुण हो तो वो कहेगा तो 2 ही कहेगा। अज्ञानियों में ये विशेषता होती है कि किसी में 2 अवगुण है तो 100 कहेगा। ज्ञानियों में क्या व्यवस्था होती है? बहुत दिखते हैं तो उसकी लिमिटेशन भाषा में बोलते हैं, लिमिटेशन दोष बताते हैं उसकी। हमारी एक आदत ऐसी पड़ गई है कि किसी में है तो 2 और हमने बता दी कितनी 50 बता दी। अरे वो ये भी है, वो ये भी है, वो ऐसा भी है, वो ऐसा भी है, वो ये भी है, वो भी है, कि उसके ये व्यवस्था है। इसलिए बहुत ही गजब का प्रकरण निकल गया देखो कर्म योग्य से। इसलिए भाई वे कैसे आराधना योग्य होते हैं? यथार्थ वे हमारे आराधना योग्य नहीं है। इसलिए स्वप्न में भी अपने सम्यक्त को मलिन नहीं करना। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा हमारे स्वप्न में भी कोई दूसरे की आराधना न बने, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो ही हमारे दर्शन की, व्यवहार दर्शन की भी विशुद्धता होगी। काहे की होगी, है ना। देखो बहुत गंभीरता सुन लें। चोर और जारों में चोरों का मतलब ये है कि कृष्ण को क्या मानते हैं? माखन चोर। जबरदस्ती किसी का करना तो वो भगवान नहीं होते, ये कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? वो हर काम करे और कहते कि ये तो वो है कि किसी के वस्त्र हरण कर ले तो कहते कि नहीं ये तो लीला है, किसी के साथ ऐसा कर ले तो कहते कि ये तो लीला है। बात आ रही समझ में कि नहीं है? मैंने क्या कहा कि ये बोलने में भी बहुत
उटपटांग लोग उटपटांग प्रकार से सोचते हैं तो कह रहे साहब ये तो ऐसा बोलते हैं कि बोलते कुछ नहीं है भाई। टोडरमल साहब को प्राण खोने पड़े सत्य का निरूपण करने पर, उस समय प्राण खोने पड़े उनको। क्या करें, बहुमान होता है अरे साहब ये तो ऐसा कह रहे हैं, ये तो ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, तो क्या करे। राजा भी बेचारा जानता था कि नहीं ये बहुत सज्जन आदमी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर भी प्रजा के हट के आगे आखिर क्या किया जाए है, आखिर में मृत्युदंड देना पड़ा। इसलिए बहुत कई बातें ऐसे, मैं जब वहाँ प्रवचन करते थे ना तो कहते थे, कई लोग कहते आपने तो बाहर का माइक चालू रखो। मैं कहता नहीं बंद कर दो। क्यों कर दो? क्या अगर बाहर का माइक चालू रहा तो उतनी डिटेलता नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि आवाज़ चलता चलता किसी के कान में पड़ जाए, वो झगड़ने आ जाए कि तुमने हमारे भगवान को ऐसा कैसे कह दिया। नहीं सुनाना किसको? बाहर वाले को। भीतर वाले सुनने वाले नहीं समझ रहे तो बाहर वाला चलते चलते क्या समझ ले। एक बात समझ, जो अंदर बैठे वे ही नहीं समझ पाए हैं तो बाहर वाले क्या समझ ले भाई, हैं? नहीं समझ पाते। इसलिए अपने को तो अद्भुत चीज़ मिल गई है। इसके जितने गुणगान गाओ, जितनी महिमा गाओ, ऐसे भगवान भव भव में हम सदा आपके सेवक बने रहें, जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो आपकी निकटता में रहें। ऐसे उत्कृष्ट विचार रखते हुए आप और हम यहीं अपना जीवन इन्हीं के चरणों में व्यतीत करें। यही मंगल भाव। कल जो है ना, कल अपन आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ था। नहीं मोक्ष हुआ था आदिनाथ भगवान। एक मिनट सुन तो ना, क्या कहना चाह अपन आदिनाथ भगवान का जो पंचवाली ये पूजन है ना, वो करेंगे और कैलाश पर्वत की पूजा करेंगे, है ना? क्योंकि सब भगवान सबके हुए